Assalamu alaikum friends. Today we are going to discuss use of inverted commas or quotation marks. Actually inverted commas and quotation marks are same. वो सेम ही होती हैं, दो नाम हैं सिर्फ. ये डबल जो है 66 और 99 की तरह स्टार्ट की जाती हैं और एंड की जाती हैं, राइट, दोनों तरफ से. और ये इनमें और स्पीच मार्क्स में डिफरेंस ये है कि इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स जो ज़ाहिर करते हैं वो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, किसी के ओरिजिनल वर्ड्स को जो है कोई और बोले वो भी उसी ही ओरिजिनल शेप में, तो हम वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास ऐसे यूज़ करते हैं. तो शुरू में जो है वो उल्टा आता है 66 की तरह इन्वर्टेड कॉमास, और एंड जब करते हैं उस डायलॉग को किसी को भी तो उसको 99 की तरह लिखते हैं, राइट. तो इनका इस्तेमाल है क्या, हम कंफ्यूज रहते हैं कि स्पीच मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स में फ़र्क क्या है. ये तो मैं आपको बता दूं कि इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स बिल्कुल सेम हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है. ये दो ऐसे समझो एक निशानी के दो नाम हैं. तो पंक्चुएशन मार्क्स में इनको इन्वर्टेड कॉमास भी कहा जाता है, और कोटेशन मार्क्स ये हम नरेशन में यूज़ करते हैं, डायरेक्ट नरेशन में. याद रख लें कि नरेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट. तो डायरेक्ट में किसी भी स्पीकर के ओरिजिनल वर्ड्स को कोट करने के लिए हम कोटेशन मार्क्स यूज़ करते हैं, वो इस तरह से होते हैं, ठीक है. और बहुत सारे जो है वो पैसेजेस हमको कभी कभी मिल जाते हैं पंक्चुएशन मार्क करेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पे हम इनको इग्नोर कर देते हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं. तो इसका यूज़ ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बुलेट के साथ आपको बता दूं कि यूज़ कहाँ होते हैं, राइट. इन नरेशन टू शो डायरेक्ट कोटेशंस, राइट, टू रिपीट वर्ड्स विच आर स्पोकन और रिटन. तो इन नरेशन हम इसको यूज़ करते हैं, इन नरेशन याद रख लें, ठीक है. कहाँ पे, टू शो डायरेक्ट कोटेशन. डायरेक्ट कोटेशन के लिए हम इनको यूज़ करते हैं. तो ये इन्वर्टेड कॉमास इस तरह से यूज़ करते हैं, जिसकी भी डायरेक्ट कोट होगी ओरिजिनल वर्ड इसमें हम यूज़ करते हैं. और बाकी जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, ये ऐसे समझो रिपोर्टेड स्पीच इसमें आ जाती है. रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं इसको, डायरेक्ट कोटेशन भी कहते हैं, ठीक है. तो ये एक्चुअली दरअसल यूज़ होता है कि किसी के ओरिजिनल वर्ड्स को रिपीट करने के लिए कोई और बोले, तो हम वहाँ पर वो रिटन में ये यूज़ करते हैं, और स्पोकन में हम थोड़ा सा पॉज देते हैं कॉमा वाला, राइट. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि मिस्टर स्मिथ सेड, हम डायरेक्ट स्पीच में से मिस्टर स्मिथ सेड फिनिश इट बाय टुमारो, फिनिश इट. ये 66 की तरह हमने शुरू में लगाया, राइट. फिनिश इट बाय टुमारो, कल तक इसको ख़त्म करना, फुल स्टॉप. और इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे हम 99 की तरह इसको ओवर करते हैं. तो ये हैं कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमास, राइट. और इनको हम इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं, कोटेशन मार्क्स कहते हैं, दोनों नाम इस सेम के ही हैं. और एक और मिसाल फॉर एग्जांपल हम दे दें कि ये स्टार्टिंग में भी ऐसे यूज़ हो सकता है, राइट. फॉर एग्जांपल कोई कहे कि गेट आउट, गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर, राइट. यहाँ पे एक्सक्लेमेशन भी देंगे क्योंकि गुस्से का ये डायलॉग है. यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास ओवर और कॉमा दे के हम कहेंगे सेड मार्क, सेड मार्क, मार्क ने कहा, ये मार्क यहाँ पे नाम है, राइट. तो इस तरह से हम ये कोटेशन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ करते हैं अपनी रिटन लैंग्वेज में भी और स्पोकन में भी. अंडरस्टूड. तो स्पीच मार्क्स में डिफरेंस ये है कि ये सिंगल हैं, ये एक एक मार्क होते हैं, ये उल्टा 6 और उल्टा 9, और वो डबल 6 और डबल 9 होता है. तो स्पीच मार्क्स में क्या फ़र्क है, स्पीच मार्क्स शो करते हैं स्पेसिफिकली यूज टू इंडिकेट स्पोकन लैंग्वेज सच एज डायलॉग्स इन स्टोरी और कन्वर्जेशन और फिक्शन राइटिंग, राइट, लाइक नॉवेल्स एंड प्लेज, राइट. तो ये डायलॉग्स को ज़ाहिर करती है स्पेशली ड्रामास में, प्लेज में, राइट. तो यहाँ इसका इस्तेमाल लिखेंगे कि स्पेसिफिकली यूज्ड. ये फ़र्क मैं बता रहा हूँ आपको. एक तो मार्क में, पंक्चुएशन मार्क में डिफरेंस है, वो डबल है, ये सिंगल है. और दूसरा ये कि ये प्लेज और ड्रामाज में कोई दिखाया जाता है कि किसी का क्या डायलॉग है, ये डायलॉग्स को दिखाते हैं, राइट, स्पोकन लैंग्वेज को दिखाते हैं ये भी. तो फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं है, आप इनको एक ही कंसीडर कर सकते हो, इन्वर्टेड कॉमास, कोटेशन मार्क्स को और स्पीच मार्क्स को एक ही कंसीडर कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं. लेकिन मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है, कि डिफरेंस क्या है इनमें. तो स्पेसिफिकली यूज्ड to show or to indicate spoken language,
इसमें ज़रूरत नहीं होती कि ये कोई रिपीट किए जाए, जैसे वो नरेशन हम रिपीट करते हैं, बोलने वाला कोई और होता है। तो ये जो होता है ये दिखाते हैं कि किसके ये डायलॉग्स हैं, राइट। वो ड्रामा वगैरह में लिखे होते हैं, तो वो हीरो खुद आके परफॉर्म करता है, या हीरोइन या विलन या जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो स्पोकन लैंग्वेज ये ज़ाहिर करती है, स्पोकन लैंग्वेज सच एज डायलॉग्स, such as dialogues in plays और novels etc. यानी रिटन वर्क जो भी होता है, फिक्शन का हो या नॉन फिक्शन का हो, उसमें ये स्पीच मार्क्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल हीरो का डायलॉग है तो यहाँ पे लिखा होगा हीरो, या उसका नाम लिखा होगा, हीरो कौन है, राइट। तो यहाँ पे हम कॉलॉन यूज़ करके वो रख सकते हैं हम के आई विल नेवर यील्ड, यहाँ पे सिंगल मार्क हम देंगे 6 की तरह। मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, आई विल नेवर यील्ड, और यहाँ पे सिंगल, तो ये स्पीच मार्क्स कहलाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आज मैंने इरादा किया कि आपको चारों ये सिंबल्स जो हैं वो छोटी छोटा इनका यूज़ है, एक एक दो दो यूजेस हैं, तो मैं आपको समझा दूं। तो अभी जो है राउंड ब्रैकेट्स या पेरेंथेसिस कहा जाता है, तो ये राउंड ब्रैकेट्स का क्या चक्कर है, कहाँ पे यूज़ है, क्या ये स्पीच मार्क्स में हम यूज़ करते हैं बिल्कुल, लेकिन हम बहुत कम यूज़ करते हैं, राइट। तो इनका यूज़ आता है कहाँ पे, तो पहला इसका यूज़ है कि राउंड ब्रैकेट्स या पेरेंथेसिस यूज़ होते हैं जनरली टू ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन अ सेंटेंस, राइट, टू ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन अ सेंटेंस। ये जुमले में कहीं पे भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आई वेंट टू कराची, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूँ, आई वेंट टू कराची, मैं कराची गया, विद काशिफ, मैं काशिफ के साथ कराची गया। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, राइट, माई बेस्ट फ्रेंड, क्या, माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे मैं ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यानी कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कौन है काशिफ जिसके साथ मैं गया था, मेरा टीचर है या मेरा जो है ब्रदर है या कौन है, तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ मैं गया था। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे यूज़ कर दी। या आप इस तरह से भी एक और मिसाल मैं आपको दे दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल वी स्टेड देयर इन कोल्ड मंथ्स, वी स्टेड, हम वहाँ पे रहे, वी स्टेड देयर इन कोल्ड मंथ्स। अब कोल्ड मंथ्स तो मैंने दे दिया, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कौन कौन से, दिसंबर एंड जनवरी, दिसंबर एंड जनवरी, ये फुल फॉर्म में आप लिख सकते हो, राइट। तो ये मैंने ब्रैकेट में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी कि कोल्ड मंथ्स तो आपको पता ही है वैसे, लेकिन कोल्ड मंथ्स 3-4 होते हैं, तो मैं ज़्यादा स्पेशली आपको मैं इंडिकेट कर दिया दिसंबर जनवरी। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐसे हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट आता है स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का क्या काम है, क्या ये भी यूज़ होते हैं? बिल्कुल ये यूज़ होते हैं। कहाँ पे? इंसर्शंस में। इंसर्शन यानी आपको बताया गया होगा कि जब हम इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ओरिजिनल डायलॉग्स हम यूज़ करते हैं, उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप ऐड कर सकते हो अगर आप ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करें तो स्क्वायर ब्रैकेट्स आप ओरिजिनल स्टेटमेंट्स के अंदर, यानी जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसके अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रखने के लिए जब आप राइट करते हो कोई चीज़, तो वहाँ पे आप एक्स्ट्रा चीज़ लगा सकते हो। कैसे? फॉर एग्जांपल ये मैं पहले आपको बता दूं कि टू इंसर्ट और वर्ड्स और फ्रेजेस इनटू अ कोटेशन, तो ये इसका यूज़ है, टू इंसर्ट वर्ड्स, राइट, इन ओरिजिनल टेक्स्ट, इन ओरिजिनल कोटेशन या रियल, तो कोटेशन होती भी वैसे ही ओरिजिनल है, तो स्ट्रेस के लिए मैंने ये वर्ड्स ओरिजिनल लगा दिया इसमें, ठीक है। वो कैसे? फॉर एग्जांपल आप कैसे उसमें इंसर्ट करते हो? ही सेड आई एम गोइंग टू द स्टोर, ही सेड कॉमा आई एम गोइंग टू स्टोर, मैं स्टोर पे जाऊंगा। अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, ये उसने नहीं बोला था क्या, टुमारो, यानी ये हमने अंदाज़ा लगा दिया कि वो कहाँ कब जा रहा था, टू बाय सम, अब ये टू बाय सम मिल्क,
मैं कुछ मिल्क ख़रीद करने के लिए कल स्टोर जा रहा हूँ। तो ये हमने जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें डाल दी, ठीक है। और दूसरा इसका यूज़ ये भी है कि आप करेक्ट भी कर सकते हो कोई चीज़, करेक्शंस जो हैं वो भी आप टू करेक्ट एरर्स इन अ कोट, टू करेक्ट एरर्स इन अ कोट। आप किसी कोट में, कोटेशन में जो है वो कोई एरर ऐड मीन्स करेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देयर, अब ये गलती है स्पेलिंग की, क्या देयर, हम इसको करेक्ट करेंगे यहाँ पे देयर, THERE, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया। देयर इज़ अ मिस्टेक इन कैलकुलेशन, देयर इज़ अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में गलती है, इन द कैलकुलेशन, ठीक है, कि कैलकुलेशन में गलती है। फिर वहाँ पे वर्ड उसने यूज़ किया था देयर, तो हमने इसको करेक्ट करके करेक्शन यहाँ पे डाल दी वो स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू। तो ये जो है पंक्चुएशन मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है यूज़ करने के लिए, आप इस तरह से इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।